हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप सारे लोग अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों को पता है कि हम लोग चैप्टर 2 क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट किए हैं। पहला क्लास में हम लोग क्या किए थे, कुछ इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 2.1 हम लोग डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करने से पहले उसमें कुछ यूज होने वाले जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये फार्मूला मैं यहाँ पे लिस्ट आउट किया हूँ। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला सिर्फ इनवर्स में यूज नहीं होता, ये फार्मूला कैलकुलस जिसमें अनुभव हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो चैप्टर शुरू करेंगे, ये सारे फार्मूला वहाँ पे यूज होगा। इसलिए बच्चों इस सारे फार्मूला को अच्छे से लर्न कर लेना है, अलग से नोट को भी बना लेना है, इसका लिस्ट कर लेना है। तो ये जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो एक्सरसाइज 2.2 में यूज होगा, उसको मैं अलग से लिस्ट आउट किया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं ये फार्मूले। तो फार्मूला नंबर फर्स्ट इसमें 3 फार्मूला आता है इस कैटेगरी के अंदर। क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। साइन और कोस का यहाँ पेयरिंग है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। उसके बाद टेन और कोट का पेयरिंग है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। देखो कभी कभी क्या होता है, ये देखो जब हम लोग सब्जेक्टिव बनाते हैं तो उस समय तो फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, मगर कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ये डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ देगा कि साइन एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू ऑप्शन ए पाई बाई 2, ऑप्शन बी पाई बाई 4, ऑप्शन सी पाई बाई 3, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, या जो भी हो इस तरह से दे देगा। तो फॉर्मूला याद करने से क्या फायदा है, एक तो हम लोग का मैथ बन जाएगा, मैथ अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा फायदा यह है कि हम लोग इजीली ऑब्जेक्टिव को बना सकते हैं। उसके बाद दूसरा टाइप क्या है, 2 tan इनवर्स एक्स। 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फॉर्मूला होता है। वो कब ये यूज होगा, कब ये फॉर्मूला यूज होगा, कब ये फॉर्मूला यूज होगा, मैं बताऊंगा जब क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो साइन इनवर्स के फॉर्म में एक होता है, एक कोस के फॉर्म में होता है, एक टेन के फॉर्म में होता है। तो 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये और ये बिल्कुल क्या है, सेम है, बस फर्क क्या है, इसमें प्लस है और यहाँ माइनस है। तो ये सिचुएशन पे कहाँ पे डिमांड है, क्वेश्चन का डिमांड के अकॉर्डिंग हम लोग साइन यूज करेंगे या कोस करेंगे या टेन यूज करेंगे। तो इसका टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। कौन सा 2 tan इनवर्स का कौन सा फॉर्मूला, कब साइन इनवर्स यूज करेंगे, कब कोस इनवर्स करेंगे, कब टेन इनवर्स करेंगे, वो मैं बताऊंगा आगे, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल। अब आगे देखो 3 टाइप, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये दोनों फॉर्मूला सेम है। देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस, यहाँ उल्टा माइनस हो जाता है। तो यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस, यहाँ क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो दोनों फॉर्मूला सेम है। ये फॉर्मूला तो बहुत ज़्यादा ही यूज होता है, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है। जब हम लोग इसको प्रूव करने वाला कुछ क्वेश्चन आता है तो उसमें ये दोनों फॉर्मूला यूज होता है। तो क्या करना है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। दूसरा क्या है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। तो ये सारे फॉर्मूला आपको याद रखना है, अच्छे से लर्न करना है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी और सब्जेक्टिव जब हम लोग बनाएंगे सॉल्व करेंगे, ये सारा फॉर्मूला यूज होगा। जब तक ये फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा तो सब्जेक्टिव कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। देखो टाइप 3 देखते हैं, साइन इनवर्स 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या होगा, कोसेक इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या होता है, कोट इनवर्स एक्स। ये उल्टा भी होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स 1 बाई एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स 1 बाई एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो आगे जो जरूरत पड़ेगा, डिमांड होगा, तो उस हिसाब से हम लोग साइड में लिख देंगे। तो मोटा मोटी भी ये याद रखना है। उसके बाद कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज होता है इनवर्स में, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला 11 क्लास में हम लोग पढ़े हैं, कुछ 10 क्लास में भी पढ़े हैं हम लोग। ठीक है, तो एक क्या है, 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखो ये 3 ऐसे फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, लगभग क्वेश्चन में यूज होता है। इतनी इंपॉर्टेंट है ये तीनों फॉर्मूला, इसलिए ये तीनों फॉर्मूला को माइंड में सेट कर लेना है। देखो ये दोनों फॉर्मूला बच्चों को कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज क्या होता है, यहाँ प्लस है या माइनस है, दोनों में कोस है, बस प्लस रहेगा तो कोस याद रखना, माइनस रहेगा तो साइन याद रखना। देखो 1 प्लस कोस 2 थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ दूसरे चीज क्या ध्यान रखना है, यहाँ अगर 2 थीटा रहेगा ना तो 2 थीटा का यहाँ जगह हाफ हो जाएगा, मतलब 2 थीटा है तो यहाँ थीटा हो जाएगा, यहाँ 4 थीटा होगा तो यहाँ 2 थीटा होगा, यहाँ थीटा होगा तो थीटा बाई 2 होगा।
ठीक है, बस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में याद रखना है। अगर 2 थीटा तो वहां जाके थीटा हो जाए। देखो यहाँ पे भी 2 थीटा, वहां जाके क्या होगा 2 थीटा का हाफ क्या होगा 2 थीटा का हाफ, मतलब 2 से डिवाइड करो क्या होगा थीटा। अगर यहाँ थीटा रहेगा तो क्या लिखेंगे हम लोग थीटा/2। अगर यहाँ मान लो 4 थीटा रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे 4 थीटा रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे 4 थीटा/2 इज इक्वल टू 2 थीटा। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद उसी तरह साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा में क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये पहला जो एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है उसी में यूज होता है फॉर्मूला। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, कोस 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक्सरसाइज 2.2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी का ये दोनों फॉर्मूला यूज होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये यूज होता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये यूज होता है, तो याद करना है इसको अच्छे से। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये 10 क्लास में पढ़े हैं और याद नहीं है तो मैं साइड में लिख दिया हूँ। 1 + कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सारे फॉर्मूला याद रखना है। जब तक ये फॉर्मूला याद नहीं होगा एक्सरसाइज 2.2 कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं 2.2 स्टार्ट करने से पहले बच्चों ये फॉर्मूला मैं लिस्ट आउट कर दिया हूँ। ये सारे फॉर्मूला को अच्छे से लर्न करना है, एक कॉपी में अलग से नोट करना है। उसके बाद फिर जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो तुमको भी मजा आएगा, तुम लोगों को भी मजा आएगा कि फॉर्मूला जब याद रहेगा तो मैथ समझने में कितना मजा आएगा। जब फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, जब मैथ बनाऊंगा तो बाउंस करेगा, तो बोले सर समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं ये पहले सजेस्ट करूंगा तुम लोगों को कि सारे फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लेना है। इसके बाद जो भी फॉर्मूला अगर आगे यूज होगा तो मैं बताऊंगा तुम लोगों को, बट ये मोटा मोटी मोस्टली फॉर्मूला यही है जो एक्सरसाइज 2.2 में यूज होगा। एक एक्सरसाइज 2.2 में एक टेबल में बताऊंगा जो रेंज और डोमेन पे होता है, वो अगला क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें तुमको अभी ये फॉर्मूला याद रखना है। तो आज तक के लिए इतना ही बच्चों। आप लोग जानते हैं कि ये कोविड-19 चल रहा है, हम लोग का कंट्री बहुत सफ़र कर रहे हैं कोविड-19 से। तो आप लोग घर पे रहें, सेफ रहें, ठीक है, अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, अपने पड़ोस के ख्याल रखें, बिल्कुल बाहर ना जाएं, और बाहर जाएं तो मास्क पहन के जाएं।